बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 15 और लैब नंबर 16 दोनों को एक साथ जो है वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों कंग्रेचुलेशन, आज की ये वीडियो हमारी CS 301 प्रैक्टिकल की लैब्स की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम अपनी आखिरी दोनों लैब 15 और लैब नंबर 16 दोनों कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लैब नंबर 15 में। दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लीनियर प्रॉबिंग कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक को यूज़ करते हुए हैश टेबल जो है वो ड्रा करना है। ठीक हो गया। अब दोस्तों हैश टेबल कैसे ड्रा किया जाता है, तो चलें वो सिखाता हूँ आपको। मैंने आपको CS 301 की प्लेलिस्ट में भी ये टॉपिक बहुत ही डिटेल से सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि ये जो लीनियर प्रॉबिंग कोलिजन टेक्निक है, ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली ये करती है कि मान लो कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ की सेम आ जाए, मान लो कि जैसे आपने एक वैल्यू जो है 1 वो आपने की नंबर 1 पे इंसर्ट 1 पे रखी, उसके बाद मान लो वैल्यू नंबर जो 2 है वो भी उसका आंसर भी आया, मतलब उसकी की भी 1 आ गई। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आप की नंबर 1 के ऊपर अपनी जो वैल्यू 1 है वो भी रखेंगे और वैल्यू 2 भी रखेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हैश टेबल के अंदर एक की के ऊपर सिर्फ एक ही एक टाइम में वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो अगर दो वैल्यूज़ की सेम आ जाए तो इसको हम कहते हैं कोलिजन हो गई है, मतलब टकराव हो गया, तसादुम हो गया। तो दोस्तों इस तसादुम को, इस टकराव को, इस कोलिजन को दूर करने के लिए हम लीनियर प्रॉबिंग करेंगे। अब ये लीनियर प्रॉबिंग क्या कहता है, लीनियर प्रॉबिंग ये कहता है कि मान लो कि आप की एक की के ऊपर ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो दूसरी जो वैल्यू है अगर वो भी उसी सेम की पे आपने रखनी हो, तो कहता है उसके लिए आप क्या करो कि आप उससे नेक्स्ट वाली की चेक करो। मान लो कि अगर आपके की नंबर 1 के ऊपर आपने एक वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है, अब दूसरी वैल्यू जो है वो भी की नंबर 1 पे रखनी है, लेकिन की नंबर 1 पे रखी जा नहीं सकती क्योंकि की नंबर 1 पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है। फिर लीनियर प्रॉबिंग ये कहता है कि आप उसे नेक्स्ट वाली की चेक करो, मतलब की नंबर 2 चेक करो, क्या की नंबर 2 पे वैल्यू पड़ी हुई है। अगर तो वहाँ पे नहीं पड़ी हुई तो वहाँ पे अपनी ये न्यू वैल्यू रख दो, लेकिन अगर वैल्यू पहले से पड़ी हुई है तो फिर कहता है उससे नेक्स्ट की चेक करो, फिर उससे नेक्स्ट, अनटिल, मतलब आपने नेक्स्ट 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 चेक करते जाना है अनटिल जब तक आपको एम्प्टी बॉक्स नहीं मिल जाता, यानी एम्प्टी की नहीं मिल जाती, तब तक आपने नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो मूव करते जाना है। तो चलें ये था लीनियर प्रॉबिंग का कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम हैश टेबल बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हैश टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमने हैश टेबल कितना लेंथी बनाना है, मतलब किस की से लेकर किस की तक बनाना है। दोस्तों ये पता करना बड़ा ईजी है। ये देखो यहाँ पे ये जो मेरे सर ने फार्मूला दिया है, सर ने बेसिकली कहा है कि आपके पास ये वैल्यूज़ हैं 1, 2, 9, 11 और 7, ये वैल्यूज़ हैं जो आपने अपने हैश टेबल में इंसर्ट करनी है। और इन वैल्यूज़ को हैश टेबल में इंसर्ट करने के लिए जो आप हैश फंक्शन यूज़ करोगे वो क्या है, 2x + 3 mod 8। अब यहाँ पे दोस्तों इस हैश फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि इस हैश फंक्शन में हम जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू का जो आंसर है वो हमेशा 8 से छोटा आएगा। 8 से छोटा क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ का मॉड, जब भी आप किसी भी वैल्यू का मॉड जिस वैल्यू पे लेते हो ना, तो आपका आंसर मॉड वाली वैल्यू से हमेशा छोटा आता है। तो यहाँ पर जैसे आप मॉड 8 पे ले रहे हो तो लिहाजा आपका जो भी आंसर आएगा वो 8 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हम जो हैश टेबल बनाएंगे उसमें 0 से लेकर 7 तक जो है कीज़ होंगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है की का वो हमेशा 8 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों MS Excel मैं यूज़ करूँगा आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ मैंने MS Excel यूज़ किया। यहाँ पर MS Excel में मैं एक तरफ लिख लेता हूँ की, एक तरफ लिख लेता हूँ उस की वैल्यू। तो हमने की कहाँ से लेकर कहाँ तक बनानी है, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि दोस्तों हमें पता फार्मूला से ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो भी की जनरेट हो गया वो हमेशा 8 से लेस होगी। तो हमने यहाँ पे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और अगर दोस्तों आपको ये पता ना चल रहा हो कि आपने कितनी कीज़ का जो है टेबल बनाना है, तो आप सिंपली क्या करो, जितनी आपके पास वैल्यूज़ है ना, जितनी आपके पास वैल्यूज़ आपको गिवन की गई हैं, उन वैल्यूज़ के लिहाज से अप्रॉक्सीमेटली आप 0 से लेकर 9 तक जो है वो टेबल बना लो। तो पेपर में मोस्टली जो सर आपको देंगे ना फार्मूला, उसमें मैक्सिमम जो है आपका जो मॉड लिया जाएगा वो 10, मोस्टली मॉड 10 तक लिया जाता है। तो उसमें फिर आप 0 से लेकर 9 तक जो है वो बना लीजिएगा हैश टेबल। अच्छा जी, अब दोस्तों यहाँ पे हैश टेबल तो हमने बना लिया। अब इस हैश टेबल के अंदर हमने यहाँ पे क्या रखनी है, वैल्यूज़ रखनी है। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, पहले इस हैश टेबल को एक टेबल की शेप दे देता हूँ। चलें, ये मैंने टेबल की शेप दे दी इसको। चलें जी, अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमें जो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, इन वैल्यूज़ को हमने 1 बाय 1 फैच करना है
और इन वैल्यूज़ की की फाइंड करनी है। तो की फाइंड करने के लिए हमें साथ में हैश फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे की कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैंने जो सारी वैल्यूज दी हुई है ना, बड़ा आसान तरीका, मैं MS एक्सेल में आपको एक बड़ा आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप एक ही साथ अपनी इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ की कीज़ कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं वो आप लिख लो। तो आपके पास वैल्यू है 1 2 9 11 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 9 11 7, यही वैल्यूज़ थी 1 2 9 11 7। ओके जी, ये वैल्यूज़ थी, ये मैं ऊपर में लिख लेता हूँ। ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं जो मैंने इंसर्ट करनी है। उसके बाद अब मुझे लगाना है यहाँ पे हैश फंक्शन, मतलब इनकी की कैसे फाइंड करनी है उसके लिए हैश फंक्शन लगाना है। तो हैश फंक्शन के अंदर दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना फार्मूला, आधा हैश फंक्शन 2x + 3, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब पहले इसका आंसर निकाल लेता हूँ। तो इसका आंसर कैसे निकालूंगा, उसके लिए मैं लिखूँगा दोस्तों, अगर एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना हो तो उसके लिए हम लगाते हैं इक्वल, उसके बाद इक्वल के बाद हमारा फार्मूला क्या था 2 × x। x मीन ये जो वैल्यू आपको सर ने इंसर्ट करने के लिए दी है, यानी ये वाली वैल्यू। तो मैंने कहा इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, ऐसे इसको ऊपर टिक किया, वो वैल्यू सेलेक्ट होगी। उसके बाद प्लस करना था इसमें 3, एंटर प्रेस किया, ये देखें आंसर आ गया 5। अभी ये हाफ आंसर आया, अभी मैंने इसका मॉड नहीं लिया, मतलब मैंने अभी इतना फार्मूला से सॉल्व किया है, 2x + 3 तक फार्मूला अभी मैंने सिर्फ सॉल्व किया। अब मैं इसका अभी मॉड लेकर दिखाऊंगा आपको। अच्छा, मॉड आपने किसका लेना है, ये जो आपके पास आंसर आया ना फार्मूले का, इस वैल्यू का आपने मॉड लेना है 8 के ऊपर। तो वो मैं बाद में लेता हूँ, पहले एक काम करता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो ये देखो इसने सबका आंसर आपको बता दिया। कहता है आपकी वैल्यू 1 का जो आंसर आता है हाफ, मतलब इतने हैश फंक्शन का, इतने हैश फंक्शन का विदाउट मॉड वो ये आ रहा है 1 का 5, 2 का 7, 9 का 21, 11 का 25 एंड 7 का 17। अब इसका मॉड कैसे लेना है, इक्वल लगा के आपने कहा ये जो मेरी वैल्यू है इसका मॉड ले लो। तो वैल्यू मॉड लेने के लिए आपने लिखा MOD मॉड, आगे ब्रैकेट ओपन की, इसमें आपने सबसे पहले वो वैल्यू बताई जिसका मॉड लेना था। मैंने इस वैल्यू का मॉड लेना था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों हमने वो वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर आपने मॉड लेना है। तो हमने लेना है 8 के ऊपर मॉड, तो मैंने 8 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखें दोस्तों मॉड आ गया 5। अब इसको मैंने पकड़ा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये देखें दोस्तों आपके पास मॉड निकल के आ गया। अब ये आपके पास क्या आई हैं, कीज़ फाइंड होके आई हैं। तो ये जो था ना, ये हमने हाफ फार्मूला सॉल्व किया था। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊँ, ये देखना ज़रा डायरेक्ट करके दिखाऊँ, लेकिन डायरेक्ट आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने हाफ करके कर लिया है। पहले मैंने मॉड से पहले वाला जो हिस्सा था उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर उसका मॉड ले लिया 8 के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गई हैं जी कीज़। अब आपने क्या करना है दोस्तों, पहली की देखनी है, पहली की क्या है 5, यानी 5 वाली की पे जाके आपने क्या रखना है वैल्यू 1, ठीक है। हमने की फाइंड कर ली है ना, सर ने कहा था ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को अपने इस हैश टेबल में पुट करो। तो इन वैल्यूज़ को सबसे पहले हमें की फाइंड करनी थी। तो मेरे पास 1 की जो की आई है वो आई है 5, यानी 5 वाली की पे जाकर मैंने 1 स्टोर करना है। तो मेरे पास 5 वाली की कहाँ पे है, ये है जी 5 वाली की, इस पर जाकर मैंने क्या स्टोर करना है 1 स्टोर कर देना। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वैल्यू है 2, तो 2 की क्या की है 7, यानी 7 वाली पोजीशन पे जाके आपने 2 स्टोर करना है। तो ये है जी 7 वाली पोजीशन, यहाँ पे हमने ऐसा 2 स्टोर कर लिया। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा। मान लो अगर आपने एक्सेल से नहीं, ये मतलब आपको एक्सेल से जो है ये फाइंड करना नहीं आया, कीज़ फाइंड करना नहीं आई, तो आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये देखें, उसके लिए सिंपली आपने जो है कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। आप कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बता देता हूँ करके। ये देखो आपका फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला है 2 × x। x का मतलब है जो वैल्यू आपको गिवन है, मतलब ये जो वैल्यूज़ गिवन है आपको ये, तो 2 × आपके पास वैल्यू क्या है 1, आगे क्या है 1 + 3 इक्वल दबाया, आंसर आया 5। अब इसका मॉड लेना हमने, इसका ये देखो ये मॉड का बटन है, मॉड के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद इसका मॉड किसके ऊपर लेना हमने 8 के ऊपर। तो ये 8 प्रेस किया, उसके बाद इक्वल दबाया और ये देखिए आंसर आ गया 5। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हो सॉल्व। इस तरह मान लो आप, अगर आपने मान लो इस अपनी वैल्यू 11 का मॉड लेना, मतलब 11 की फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है, फार्मूला लगाओ। तो आपका फार्मूला क्या है, जहाँ पे बेसिकली ये जो x है ना, इस x का मतलब है आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा 2, सबसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर 2 × x का मतलब है आपकी वैल्यू। तो वैल्यू आपकी क्या है, मान लो 11, तो 11 + 3 इक्वल दबाया, ये आंसर आ गया। इसका मॉड लिया हमने किसके ऊपर 8 के ऊपर, इक्वल दबाया, ये आंसर आ गया 1। तो इस तरह आप कैलकुलेटर के साथ भी ये काम सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने वैल्यू जी 9, तो 9 वैल्यू की जो की है वो है 5, ठीक है। तो यानी पोजीशन नंबर 5 पे जाकर
ये देखें पोजीशन नंबर 5 पे जाकर हमने क्या रखना है, 9 रखना है। लेकिन दोस्तों ये देखो पोजीशन नंबर 5 पे ऑलरेडी हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसने क्या कहा था भला, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं भला कि अगर किसी पोजीशन पे आप वैल्यू रखने लगो और उस पोजीशन पे ऑलरेडी पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो, तो फिर हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ये करते हैं कि उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन चेक करते हैं। अब देखिए 5 पे 9 की है 5, यानी हमने की नंबर 5 पे जाकर 9 रखना था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू 1 पड़ी हुई है। सो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली की चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट वाली की कौन सी 6, तो 6 पे क्या कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नहीं, तो लिहाजा हम नेक्स्ट वाली की 6 पे जाकर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। चलें जी, उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट जी हमारे पास वैल्यू 11, तो 11 की क्या आई है 1, यानी पोजीशन नंबर 1 पे जाकर हमने 11 रख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 की है 1, यानी पोजीशन नंबर 1 पे जाके हमने क्या रखना है, 7 रखना है। लेकिन पोजीशन नंबर 1 पे ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, सो हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर नेक्स्ट वाली की चेक करेंगे, नेक्स्ट वाली की कौन सी है 2, तो 2 पे क्या कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नहीं, तो वहाँ पे हम 7 रख देंगे। ये लें जी, ये था जी जनाब आपका लैब नंबर 15, जिसमें मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए प्रॉपर आपको एक्सेल के ऊपर भी की फाइंड करना सिखा दिया, और कैलकुलेटर के साथ भी की फाइंड करके मैंने आपको वैल्यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे रखना सिखा दिया है। ये था दोस्तों आपके लैब नंबर 15। चलते हैं अब लैब नंबर 16 की तरफ। दोस्तों लैब नंबर 16 में बेसिकली हमने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है अपनी अरे की वैल्यूज़ को। तो अरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए आपने 3 यहाँ पे मेथड यानी 3 एल्गोरिदम यूज़ करने हैं। पहला सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा इंसर्शन सॉर्ट और तीसरा बबल सॉर्ट। अब दोस्तों ये जो तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं ये बहुत ही डिटेल, अच्छा इनका कोड नहीं करना, ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये जो ये जो एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, आपके अरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए इनका आपने कोड नहीं करना, सिर्फ आपने इनकी डायग्राम्स करनी है। मतलब ये जो जिसको हम ये ड्राई रन कहते हैं, ये तो ये दोस्तों ड्राई रन जो है ये इन तीनों एल्गोरिदम्स का ड्राई रन मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी CS301 की प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 45 यानी जो लास्ट लेक्चर है 45 उसके अंदर ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली मेरी जो CS301 की प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ पे जाएं और उस प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट जो लेक्चर है लेक्चर 45 उसमें आपको ये तीनों जो एल्गोरिदम्स हैं ये करवाए गए हैं सॉर्टिंग के। वहाँ से जाके इनका जो ड्राई रन है, ये जो इनका ड्राई रन है ये आप समझ सकते हैं। बाकी इनका जो कोड है वो आपने नहीं करना, कोड पे टाइम ज़ाया ना करिएगा, सिर्फ आपने इनका जो ड्राई रन है ये तीनों का करना है। तो यहाँ तक आपकी दोस्तों लैब्स कंप्लीट होती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब दोस्तों इन लैब्स के अंदर जो आपको कोड करवाए गए थे, मतलब जिन लैब में मैंने आपको कोड करवाए हैं वो तमाम के तमाम कोड्स की फाइल्स जो हैं वो मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जो है उस लिंक पे जाकर जिन लैब्स इन CS301 प्रैक्टिकल की जिन लैब्स मैंने कोड करवाए हैं वो सारे कोड्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।